नमस्कार। प्रज्ञानम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय पाल। फिजियोलॉजी ऑफ कुंभक सीरीज में आगे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम आपको बता रहे थे कैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक एयर नाक के द्वारा अंदर चली जाएगी और हमारे अंदर जब ये हवा जाएगी तो उसके साथ जो गई हुई ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिल जाएगी, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में इसके बारे में चर्चा की है। अब आगे बात करते हैं एक और नियम की। वो नियम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड वायर। वायर जिनमें करंट फ्लो होता है, घर में देखते हैं जो घर के अंदर वायरिंग की जाती है। बाहर हम देखते हैं जो पोल्स पे वायर लगे रहते हैं। और ऐसा अब तो वायरिंग हर जगह आपको मिलेगी, आपके लैपटॉप से लेकर आपके मोबाइल, आपकी हर जगह वायरिंग ही है जिसके माध्यम से वो करंट फ्लो करता है। ऐसी वायरिंग हमारे अंदर नेचर ने कर रखी है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह होता रहता है। और अगर ये वायरिंग और अच्छी कर ली जाए, इसकी क्वालिटी बढ़ा ली जाए, इसका थोड़ा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का मतलब तार की जो मोटाई है, तार की जो लंबाई है, तार का जो उसका क्वालिटी है। जैसे हम लोग बात करते हैं घरों में, अक्सर जब हम वायरिंग कराते हैं तो कौन से तार यूज़ करते हैं, कौन सा वायर यूज़ करते हैं? हम वायर यूज़ करते हैं वहाँ पर जिसके अंदर कॉपर के वायर हों। हम घरों के अंदर वायरिंग के लिए एल्युमिनियम के वायर यूज नहीं करते। यहाँ तक कि जब हम फ़ैन खरीदने जाते हैं, सीलिंग फ़ैन हो या कुछ भी, तो उसमें हम चर्चा करते हैं शॉपकीपर से कि भाई इसके अंदर जो बाइंडिंग है, वायर की जो बाइंडिंग है अंदर, वो कौन सा वायर लगा हुआ है। तो बल्कि अगर स्पेसिफिकेशन आप पढ़ेंगे किसी भी फ़ैन का तो उसमें ये बात स्पष्ट लिखी होती है कि इसके अंदर बाइंडिंग कॉपर वायर की है या एल्युमिनियम वायर की है। जो ऐसा आप पैसा डालेंगे वैसा आपको अच्छी क्वालिटी का वायर मिलेगा। अब अच्छी क्वालिटी का वायर मिलेगा तो क्या होगा? तो आजकल बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है, पहले ये मीटर हुआ करते थे जो एक वो घूमता रहता था और उस घूमते रहने से रीडिंग चलती थी। लेकिन अब डिजिटल आ गए हैं। डिजिटल कहते हैं इंडिकेटर भी जो घरों में जलते हैं उनकी भी वो रीडिंग मेज़र कर लेते हैं। इसलिए बिजली, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी आप खर्च करेंगे तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हो, इसके लिए सरकार ने भी प्रयास किए हैं। सरकार ने कितने CFL बल्ब लोगों को मुफ्त में या कम लागत में दिए हैं। ये बातें हम यहाँ पर कोई योजना बताने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करना है तो वायर की क्वालिटी बढ़ाइए। जो अंदर वायर पड़ा है वायरिंग में उसकी क्वालिटी बढ़ाइए। अच्छा, दूसरी एक बात और, क्वालिटी बढ़ाइए। एक बात और क्या? आपको अपने घर में बड़े बड़े यंत्र लगाने हैं। जैसे मान लीजिए हम AC लगाना चाहते हैं। अपने जिस रूम में हम बैठ कर ये वीडियो बना रहे हैं इसमें AC लगाना है। हम AC लगाने के लिए क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे, एक AC खरीदेंगे। या दूसरा तरीका क्या है? हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, भाई मुझे AC इसमें लगाना है, वो बताए पहले इस रूम के लिए कितना बड़ा AC पर्याप्त रहेगा। 0.8 टन का, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का। विंडो AC सही रहेगा, स्प्लिट AC सही रहेगा, सेंट्रल AC सही रहेगा, कौन सा AC सही रहेगा, हमारी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। अब मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया हमें विंडो AC लगवानी है और विंडो AC में कौन सा AC लगवाना है। अब AC लगवाने के लिए ये नहीं है कि हम वोल्टास का लगवाएं या किसी और कंपनी का लगवाएं। बात LG का लगवाइए, वोल्टास का लगवाइए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस बात से पड़ता है? उसमें स्टार होती कैटेगराइजेशन, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार कैटेगरी का आप लगवाएंगे तो महंगा पड़ेगा। 5 स्टार कैटेगरी में जब आप जाएंगे मार्केट में, आपको शॉपकीपर बताएगा कि 5 स्टार कैटेगरी AC वो AC होते हैं जिनमें आप AC तो खूब यूज करिए, बिल कम आएगा अपेक्षाकृत जो इससे कम स्टार वाले AC हैं। उसमें लिखा भी होता है। फ्रिज लीजिए, वॉशिंग मशीन लीजिए, AC लीजिए, 5 स्टार कैटेगरी।
तो ये स्टार कैटेगराइजेशन इसीलिए है कि वायर कौन सा यूज है, उस वायर को यूज करके इलेक्ट्रिक का कंजप्शन कम होगा या अधिक होगा। तो ये सारी बातें हमें मार्केट की वजह से पता भी है। जो बात हमको पता करनी है वो ये पता करनी है, ये हमारी जो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे नेचर ने दिया, जिसे भगवान ने दिया, ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये जिस इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिस ऊर्जा से चलता है, उसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। और वो प्राण ऊर्जा जब हमारे शरीर में, हम लोग सब लोग कहते हैं हमारे अंदर प्राण है, और योग के लोग तो इसके आगे की बात करते हैं कि हमारे अंदर 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। 5 प्राण और 5 उप प्राणों की चर्चा कर ली, और हमें मालूम है प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को बढ़ा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि प्राण बढ़ाने के कई तरीके हैं। हवा है, अच्छी क्वालिटी की हवा लीजिए, बागों में जाइए, पार्क में जाइए, जंगलों में जाइए, झरनों के पास जाइए, पहाड़ों पर जाइए, जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी ना हो, लोगों की पॉपुलेशन कम हो लेकिन पेड़ पौधों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, उस एरिया में जाइए। ऑटोमेटिक एयर की क्वालिटी बढ़ेगी, और एयर की क्वालिटी बढ़ेगी तो प्राण का लेवल बढ़ेगा। इसीलिए राजधान्या जनांतिके योगारंभम ना कुर्वीत लिखा है हठ योग के ग्रंथों में। राजधानी और जहां पर लोगों की अधिकता हो वहां पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं करना चाहिए। राजधान्या जनांतिके योगारंभम ना कुर्वीत। दूर देशे तथा अरण्य, उसके लिए भी मना किया। दूर देश और अरण्यक में, अरण्यक, अब ऐसे अरण्यक में बनाइए, अपना आश्रम बनाइए, मठ बनाइए, वहां पर अभ्यास करिए ताकि आपको भय भी न लगे। तो यहाँ पर हम बात न तो अरण्यक की बता रहे हैं, न मठ की बता रहे हैं, न एसी की बता रहे हैं, न हम रेफ्रिजरेटर की कर रहे हैं। हम बात केवल एक बात कर रहे हैं कि कैसे ये प्राण ऊर्जा का जो कंजप्शन हमारा शरीर कर रहा है कम हो जाए। और इसमें जो ऑब्स्ट्रकल लगते हैं मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, सहस्रार से लेकर मूलाधार तक, प्राण के प्रवाह में, वो प्राणों के प्रवाह में जो अवरोध हैं उनको कम किया जा सके। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि हमारी नाड़ियों में मल भरा हुआ है। हठ प्रदीपिका को पढ़िए, लिखा हुआ है प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, षटकर्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारी नाड़ियों में मल भरा हुआ है। नाड़ियों में मल भरा होगा तो क्या होगा, प्राण का प्रवाह सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप सब जानते हैं। तो हम अगर इस कमरे में एसी लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रीशियन पहले तो बताएगा 5 स्टार एसी लाइए सर, और क्या करिए, इसमें जो वायर पड़ा है ये फैन चला सकता है, ट्यूबलाइट जला सकता है, इलेक्ट्रिक के और थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स, लैपटॉप और इन सब चार्जिंग दे सकता है। लेकिन अगर एसी लगानी है तो इसमें वायर दूसरा पड़ेगा, 32 मिलीमीटर मोटा वायर कॉपर का पड़ेगा, तब जाके उसमें एसी के लायक इलेक्ट्रिक सप्लाई हो पाएगी। तो नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए हमारे अंदर भगवान ने जो हमें दे दिया है दैट इज इनफ। उसको संभाल के रखिए, संजो के रखिए, उसको बर्बाद मत करिए, तथाकथित नशे की गिरफ्त में मत आइए, और अपनी दिनचर्या को मेंटेन करिए। सुबह जल्दी जगिए, शाम को जल्दी सो जाइए, आहार समुचित मात्रा में समुचित तरीके से कीजिए। पादाधिरासन, खाने से पहले खाना, इसमें सुखासन में, और खाने के बाद वज्रासन में। ये सारी बातें कब, मेंटल स्थिति सही होनी चाहिए, खाना अच्छा, सुपाच्य, ये सारी बातें ध्यान रखनी है ताकि वो प्राण का लेवल बढ़े। और प्राण का लेवल जब बढ़ेगा तो प्राण का प्रवाह करने के लिए वायर की जरूरत पड़ेगी। अंदर की जो इंजीनियरिंग है, इनर वायरिंग है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन होंगे वहां पर, और वो मॉडिफिकेशन कहाँ से होंगे, वो और कहीं से नहीं होंगे। उनका एक और एक तरीका है, दैट इज योग। योग का अभ्यास कीजिए। योग के अभ्यास में सब कुछ आ जाता है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटकर्म, सब कुछ। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग, जितने योग हैं वो सब किसमें आ जाते हैं, योग में समाहित हैं। सब योग योग में समाहित हैं।
आप कौन सा योग कर रहे हैं, कैसे प्राणों का लेवल बढ़ा रहे हैं, कैसे मन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आप पर। तो ये वायर चेंज कीजिए। तो प्राणायाम करने से क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर कोई प्यूरिफिकेशन बॉडी का करता है तो प्राणायाम करता है। 24 घंटे हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के माध्यम से निकालते रहते हैं, प्राणायाम के माध्यम से ये प्यूरिफिकेशन और तेजी से होने लगता है। तो वायर जो मोटे होते हैं, देखिए क्यों मोटा वायर चाहिए, द करेंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर देन थ्रू ए थिन वायर विद द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर किसी वायर को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा कि उसमें धारा का प्रवाह कम होगा या अधिक। This is due to the fact that the resistance of a wire is inversely proportional to the square of its diameter. Inversely proportional. R is inversely proportional. Resistivity, area इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वायर मोटा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, वायर मोटा, रेजिस्टेंस कम। तो हमारे अंदर के जो वायर हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना ब्राह्मी चित्रा वज्रा कुहू गंधारी हस्तजीवा, ये क्या है, ये नाड़ियों के नाम है। ऐसी कितनी नाड़ियां हमारे शरीर में है, 72,000 है, 3.5 लाख है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब एक बात और है, जैसे हमने कहा कि एल्युमिनियम का वायर से अच्छा है कापर का वायर, और कापर देखिए ये है कापर, Cu, कापर लिखा है 29, क्या इलेक्ट्रॉन है। इससे अच्छा वायर कौन होगा, अर्जेंटम, सिल्वर, चांदी। लेकिन चांदी महंगी है, पहनने को तो है नहीं लोगों के पास, तार कौन बनाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे घरों में हमारे पंखे की बाइंडिंग जो है अर्जेंटम के वायर से हो तो और इन्हांस हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रिक का कंजप्शन है और कम हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं जो बातें बता रहा हूं इसके पीछे हम साइंस नहीं पढ़ा रहे आपको। ध्यान रखना, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हमारा पढ़ाने का मन नहीं है आपका, लेकिन मन क्या है आपको बताएं साइंटिफिकली कैसे हमारे अंदर प्राण का प्रवाह बिना रुकावट के हो सकेगा। क्या हमें करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, कापर के वायर को अर्जेंटम के वायर में चेंज कर दीजिए, अर्जेंटम के वायर को गोल्ड के वायर में चेंज कर दीजिए। गोल्ड और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए वो और भी कंडक्शन अच्छी करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही धारा के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि साइंस कहती है। तो अर्जेंटम, कॉपर, अर्जेंटम और ये सोना जो है, गोल्ड है, ये सारे इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो बढ़ती जाती है उसी के आधार पर यह तय होता है कि किसमें कितना करंट का फ्लो अच्छी तरीके से हो सकेगा। ये देखिए नाड़ीज इन ह्यूमन बॉडी, कितनी, योग के लोग क्या कहते हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। गैरंड संहिता देखिए, आप पढ़िए, रेफरेंस आपको जानना है तो गैरंड संहिता में जाइए, 72,000 नाड़ियों की चर्चा है। शिव संहिता कहती है 3.5 लाख है। अब ये क्या है, कोई कहता 3.5 लाख है, कोई कहता 72,000 है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले कुछ मानते ही नहीं, है ही नहीं। तो उनके न मानने से ऐसा नहीं है कि ये चीजें रहेंगी नहीं, वो तो बहुत सारी चीजों को पहले भी नहीं मानते। पहले कहते थे कि परमाणु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कोई थ्योरी नहीं थी, फोटान की कोई थ्योरी नहीं थी, है ना। अभी जैसे एक बात आपको बताएं, आपको समझ में आ जाएगा। आज के 300 साल पहले पश्चिम दुनिया मानती नहीं थी पृथ्वी गोल है, जबकि हमारे यहाँ भूगोल का कॉन्सेप्ट है। भू मतलब पृथ्वी गोल, और भूगोल ही नहीं, खगोल का कॉन्सेप्ट है। ख मतलब खा मतलब आकाश, खगोल, गोल क्या है, आकाश भी गोल ही है। समझ में आ रही बात। खगोल, भूगोल कौन पढ़ा रहा है, भारत पढ़ा रहा है, न जाने कब से पढ़ा रहा है खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट, बारामीर, इनको पढ़िए, आर्यभट्ट बारामीर को पढ़िए तो आपको पता चलेगा हमारा खगोल, हमारा भूगोल। और हमारे पुराणों को पढ़िए,
कौन सा अवतार? 12 अवतार। भगवान के 12 अवतार के बारे में जानते हैं आप? जानते होंगे तो आपने देखा होगा 12 के सिंहों के ऊपर पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है उसकी पिक्चर में? पृथ्वी आकार गोल है। हमने बहुत पहले बता दिया था, भू गोल, ख गोल। तो हमने बहुत सारी बातें बता रखी थी, अब भी जो बता रहे हैं वो आगे प्रूव करेगी साइंस। आगे प्रूव करेगी साइंस। ऐसा नहीं कि साइंस से प्रूव नहीं कर सकती, कर सकती है। अभी जब यहाँ तक रिसर्च इनकी आएगी तो ये प्रूव करेंगे कि हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में पट्टिकाएं हैं, हमारे शरीर में चक्र हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये नाड़ियों की चर्चा कहाँ मिलती है? गैरन संहिता में मिलती है, शिव संहिता में मिलती है, योग के ग्रंथों में मिलती है। तो इन नाड़ियों में क्या प्रवाहित होता है? पिछली भी वीडियो में हमने आपको बताया था, इन नाड़ियों में प्राण प्रवाहित होता है। प्राण का प्रवाह लगातार गतिमान रहता है इन नाड़ियों के माध्यम से। तो इन नाड़ियों को और अच्छी तरीके से इनका मल निकाल दिया जाए, क्या किया जाए? षटकर्म किया जाए, आसन किया जाए, नाड़ी शुद्धि की जाए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, पढ़ा नहीं? नाड़ी शुद्धि शोधन, नाड़ी शोधन क्या कर रहे हैं? इन नाड़ियों का शोधन कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि शोधन करने के बाद क्या होता है। शोधन करने के बाद बहुत कुछ होता है। पानी को शोधित कर दिया जाता है, डबल डिस्टिल्ड वाटर और हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो शोधित कर लीजिए इन नाड़ियों को और इनमें प्राण का प्रवाह वो हो जाएगा कि आपका जरा भी प्राण नष्ट नहीं होगा। प्राण नष्ट होता है तो दिक्कत होती है, समस्याएं आती है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना जितना आज समझ में आ जाए। ध्यान रखना, हमने आपको बता दिया है कि वायर की मोटाई, वायर की क्वालिटी उसकी रेजिस्टेंस को कम करती है, प्रतिरोधकता को कम करती है, उसमें अवरोध नहीं होगा। अवरोध नहीं होगा तब दौड़ते चले जाइए। एनर्जी लॉस ड्यू टू ट्रैफिक रोड्स, आपने आए दिन आप देखते हैं। आपको जाना है एक डेस्टिनेशन, आपने चुन लिया, आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है। आपसे पूछा जाए आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे? हमारे पास कार है, मान लीजिए हम कार से वहां जाना चाहते हैं, कार की स्पीड होती है 100 तक। 50 किलोमीटर अगर हम जाएं और रोड अच्छी हो, हम 100 में कार चलाएं तो आधा घंटा लगेगा। लेकिन ट्रैफिक मिल जाए जैसा पिक्चर में दिख रहा है, तब गड्ढे वाली सड़क हो, तब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये बता देंगे कि आपको टाइम डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पर। कितना एनर्जी लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, ये सारी डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक हमारी स्पीड को, हमारी पेट्रोल कंजप्शन को बढ़ा देता है और हमारे टाइम पीरियड को बढ़ा देता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर कंजेशन है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हमारा प्राण सही तरीके से प्रवाहित नहीं हो पाएगा। उसे कितना प्राण लॉस करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको अगली भी वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हमारा प्राण नष्ट होता है और कैसे उसके चरण को रोककर हम प्राण के प्रवाह को नियंत्रित और रेगुलेट कर सकते हैं। उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।